पूजन के प्रभाव से, इस पूजन के प्रभाव से आज से हम तुम्हारे द्वारा जो जप करेंगे उसका फल अनेक गुना हो जाए। हम सभी को साधना में सफलता मिले। ईश्वर प्राप्ति के परम लक्ष्य की ओर तीव्र गति से आगे बढ़ने में हम सफल हों। हे माले हमारा तन स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे, बुद्धि में बुद्धिदाता का प्रसाद प्रकट हो और हमारा आत्म विकास हो। हम सब गुरु ज्ञान से अपने मुक्त आत्मा महानात्मा स्वरूप हो जाए। हमारे गुरुदेव पूर्णतः स्वस्थ हो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो, समस्त न्यायालय केसों में विजयी होकर सदा के लिए आश्रम में विराजमान हो। ऐसा शुभ संकल्प करते हुए ये माला के साइड में छोड़ दीजिए। अब दोनों हाथ जोड़ लें, भगवान श्री गणेश जी का स्मरण करें कि हमारा पूजन निर्विघ्न संपन्न हो, क्योंकि भगवान श्री गणेश विघ्नहर्ता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः स्नानं समर्पयामि। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः स्नानं समर्पयामि। नमः पंचगव्य स्नानं समर्पयामि। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः पंचगव्य स्नानं समर्पयामि। माला को उठाइए, पंचगव्य की ग्लास में डालिए और ग्लास पे ही माला को स्नान कराएं। हो गया, पंचगव्य स्नान हो गया। अब पवित्र शुद्धोदक जल से हम अपनी माला को स्नान कराएंगे। तो जो गंगा जल का बचा हुआ है उस गंगा जल की ग्लास में डालकर ही उस पवित्र जल से अपनी माला को स्नान कराएं, शुद्धोदक जल से स्नान कराएं। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि। ओम ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः शुद्धोदकं स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल से स्नान कराने के पश्चात सभी के पूजन की थाल में लाल कलर का कपड़ा है, लाल रंग का कपड़ा है, उस कपड़े से अपनी माला को पोंछें। जो लाल कपड़ा आपको दिया गया है उस लाल कपड़े से अपनी माला को पोंछें। माला पोंछने के पश्चात अब पूजन की थाल जिसमें सारी सामग्री रखी हुई थी, जिसमें आपने 10वां पत्ता रखा था अलग से निकाल कर, उस पूजन की थाल में ही पीपल के पत्ते को रखिए, उसी में रखना है जिसमें आपने पूजन की सामग्री रखी थी, उसी वाली थाल में। साइड में पीपल के 10वां पत्ता रख लीजिए। उस इष्ट देव को आसन अर्पण किया जाता है। ऐसे ही हम अपनी माला को यह आसन
अर्पण। ओम श्रीखंडं चंदनं दिव्यं गंधाढ्यं सुमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चंदनं गतिग्रह्यताम्। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः चंदनं समर्पयामि। अब कुमकुम, लाल वाला जो कुमकुम है, गंध है, उस गंध से अपनी माला को स्नान तिलक करें। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः गंधं समर्पयामि। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः गंधं समर्पयामि। अब सभी के पास पुष्प होगा, अपनी माला को पुष्प अर्पण करें। नाना सुगंध पुष्पाणि पुष्पाणि मया दत्तं गृहाण परमेश्वर पुष्पांजलि समर्पयामि नमः। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः पुष्पं समर्पयामि। नमः अक्षतां समर्पयामि। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः अक्षतां समर्पयामि। तुलसी दल तो है नहीं। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः तुलसी दलं समर्पयामि। तुलसी हेमरूपां च रत्नरूपां च मंजरीं भवमोक्षप्रदां रम्यां पश्यामि हरिप्रियाम्। स्टैंड है तो ठीक है, नहीं तो दीपक में ही, दीपक जो आपके पास है जिसमें दीप जल रहा है उसमें ही साइड में उस धूप को भी रख दीजिए। अथवा तो जो पीपल के 10 जो 9 पत्ते थे जिसमें आपने स्नान करवाया था, उन पत्तों के ऊपर अपने धूप को रख दीजिएगा धूप दिखाने के पश्चात। माचिस पीछे अपनी माला को धूप दिखाएं। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः धूपम् आघ्रापयामि। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः धूपम् आघ्रापयामि। अब धूप को जो अष्टदल कमल बनाया था या तो उसके ऊपर रख दीजिए या तो दीपक में रख दीजिए। अब हम अपनी माला को दीप दर्शन करवाएंगे, अपनी माला की आरती करेंगे। दीप उठाएं, दीप दर्शन करवाएं। साज्यं च वैदिसंयुक्तं ग्रहिणा योजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यतिमिरापहम्। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः दीपं दर्शयामि। ऐं ह्रीं अक्षमालिकायै नमः दीपं दर्शयामि। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। अब दीप को रखकर